A very good morning to everyone. I am Anuj Tomar and I welcome you on this online platform. Dear students, we are continuing with the topic verb, and in today's class we will discuss modal auxiliaries. Modal auxiliaries are the sub part of the verb. यानी कि एक टॉपिक है, आप कह लीजिए उसी का, और आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस यहाँ पे करेंगे. ठीक है, तो अब मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में सबसे पहले हम जान लें कि क्या होती हैं. तो मॉडल ऑक्सिलरीज आर वेरी स्पेशल टाइप ऑफ वर्ब्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरियस टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस. ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के एक्सप्रेशंस और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए इनका यूज किया जाता है. मोस्ट प्रोबेबली दीज वर्ब्स आर यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेसिटी, डिटर्मिनेशन, और आप कह लीजिए प्रोबेबिलिटी. ठीक है, और बहुत सारी चीजों को एक्सप्रेस करती है. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन. तो डेफिनेशन में हम यही लिखेंगे कि इनका जो यूज होता है वो एक प्रकार से अलग अलग चीजों के लिए होता है, और सबसे बड़ी जो विशेषता इनके साथ है वो ये कि इनके सारी जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम लगाते हैं. ठीक है, ये बिल्कुल 100% श्योर आप मान लीजिए इनके साथ और कोई भी वर्ब नहीं लगती है. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, एंड वी विल सी सम वेरियस कीवर्ड्स. ठीक है, कीवर्ड्स को देखेंगे और कुछ सेंटेंसेस को हम यहाँ पे देखने वाले हैं. ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसके डेफिनेशन और समझते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके जो कीवर्ड्स मेन है वो हम लोग देखेंगे. तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन आपकी जो दी हुई है इसमें दिया है दीज वर्ब्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, डिटर्मिनेशन. ठीक है, एबिलिटी, कैपेसिटी, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी एंड विशेस. यानी कि इन चीजों को अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो हम मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज करते हैं. ठीक है, आपको ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें इनका हम यूज बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे हम लोग करते हैं. तो आप देखते हैं कि जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो कौन कौन सी हैं और उनके यूजेस क्या क्या हैं. तो अब सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, यहां से शुरू करेंगे. देखिए, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ought to, ठीक है, shall, will, और देखते हैं कोई छूट तो नहीं गई है इसमें. देखिए आपका हो गया मे, माइट, विल, वुड, शुड, मस्ट, शैल, शुड, ऑट टू, सारी हो गई. ठीक है, अब इसमें देख सारी आपकी लगभग हो गई हैं. अब हम लोग एक एक यहाँ पे डिस्कशन एक एक का करने वाले हैं. तो अब देखिए, अगर हम बात करें मे की, तो मे जो है वो किसके लिए यूज होता है. मे जो है आप कह लीजिए पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ पे यूज होता है. ठीक है, मे पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है. और शुड जो है ऑब्लिगेशन, माइट पास्ट है इसका, तो सेम यूज है, बस पास्ट और प्रेजेंट का डिफरेंस है. यहाँ पे कैन जो है वो आपका क्या है, वो आपका कैपेसिटी के लिए यूज होता है. ठीक है, जैसे ही कैन रन 10 किलोमीटर्स, तो ही इज कैपेबल टू रन 10 किलोमीटर्स. ठीक है, ये आपका हो जाएगा. कुड इसी का पास्ट है. शुड जो है वो ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट होता है. मस्ट जो है वो कंपल्शन के लिए होता है, कोई भी चीज हमको जरूरी ही करना होता है तो हम इसका यूज करते हैं. और टू जो है वो मॉरलिटी के लिए होता है, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए होता है. शैल और विल का यूज हम फ्यूचर में करते हैं. ठीक है, और डिटर्मिनेशन के लिए भी करते हैं, दोनों का यूज. तो अब ये डिफरेंस कैसे आएगा, क्योंकि दोनों का यूज हम एक्सचेंज कर लेते हैं. जैसे नॉर्मल हम आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, लेकिन हम अगर ऑब्लिगेशन या अगर डिटर्मिनेशन की बात हम करते हैं तो इसका जस्ट अपोजिट यूज हो जाता है. ठीक है, तो वो हम लोग अभी देखने वाले हैं यहाँ पे. तो आइए शुरू करते हैं. तो अब हम लोग शुरू करेंगे. ठीक है, अब एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं. तो देखिए, जैसे मे है तो ही मे
या ही में गो देयर। ठीक है, तो मे का मतलब यहां पे पॉसिबिलिटी से है। ये आपका हो गया। ठीक है, सेकंड यहां पे हमारा है माइट, तो शी माइट कुक द फूड, तो ये भी आपका पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये पास्ट के लिए है। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट के लिए। नेक्स्ट हमारा है यहां पे कैन, तो कैन जो है हमने बताया था भी कैपेसिटी के लिए होता है। तो जैसे हमने कहा कि दे कैन रन 10 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कैपेसिटी। ठीक है, और पॉसिबिलिटी के लिए भी कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए भी इसका यूज होता है। एबिलिटी के लिए एक देख लेते हैं, द स्टूडेंट या स्टूडेंट कुड सॉल्व द सम, तो ये आपका क्या है, एबिलिटी के लिए है, पास्ट, एबिलिटी इन पास्ट। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, एबिलिटी इन पास्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो है 5 हमारा शुड ऑब्लिगेशन के लिए है, तो इसका लिख लेंगे यू शुड गो देयर, तो ऑब्लिगेशन हो गया ये यहां पे। 6 जो हमारा है मस्ट यानी कंपल्शन, तो ही मस्ट पास द एग्जाम, तो यहां पे ये क्या हो गया, ये आपका हो गया कंपल्शन, यानी कि मजबूरी, किसी भी हालत में उसको एग्जाम पास ही करना है। नहीं समझ लेना क्या होगा। 7 ought to, मॉरलिटी यानी कि he ought to obey his parents, तो यहां पे ये क्या हो गया, ought का यूज होता है मॉरल के लिए, मॉरल वैल्यूज। ठीक है, ये आपका हो गया, दिखाई दे रहा होगा। 8 हम लोग देखें शैल और विल, तो ये कंपल्शन के लिए होता है। जैसे ही शैल गो टू लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा विल है, तो विल का हो जाएगा आई विल अटेंड द मीटिंग। ये दोनों जो है, दोनों का यूज किसके लिए हुआ है, कंपल्शन के लिए, यानी कि जब मजबूरी हो, यानी कि कोई काम करना ही हो या दृढ़ बल्कि कंपल्शन क्या है, इसको डिटर्मिनेशन आप कह लीजिए। ठीक है, ज्यादा रहेगा अच्छा, डिटर्मिनेशन कह लीजिए। ठीक है, ये डिटर्मिनेशन हो गया। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। तो इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर है, देख लीजिए एक बार फिर से, बहुत ही मतलब जबरदस्त क्लास है। आप समझ लीजिए कि चीजों को अगर आपको समझना है तो ये सारी चीजें आनी ही आपको चाहिए। देखिए डेफिनेशन में क्या है कि दीज वर्ब्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, डिटर्मिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डिटर्मिनेशन, एबिलिटी, कैपेसिटी, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी एंड विशेस। ठीक है, अब ये हमारे कीवर्ड्स हो गए, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, विल, शैल, ये हो गए, और ये इसके एक एक एग्जाम्पल इसका हो गया। ठीक है, तो अब फिलहाल अभी आज इतने ही एग्जाम्पल रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स अभी बाकी हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कभी अगर टाइम मिलेगा तो और इसके अदर एग्जाम्पल्स लेके हम आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो ये आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपना जो है
देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और इसमें बहुत सारी चीजें आपको बताई गई हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।